हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ का एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। क्वेश्चंस ध्यान से समझना कि उसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। ये एक डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम में आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ट्रायंगल प्रॉपर्टी होती है कि टोटल एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू द 180 डिग्री। मतलब इन तीनों एंगल्स का जो टोटल है वो इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो उसकी हेल्प से हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि ये the total three angles of the triangle। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है द टोटल मतलब हम सम भी लिख सकते हैं। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। मतलब तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। उसकी हेल्प से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो x प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो x प्लस 60 प्लस 50 कितनी हो गए 110 इज इक्वल टू 180। x इज इक्वल टू 180 माइनस 110। ओके, अब इसको आपने सब्ट्रैक्ट करा तो आपकी बची 70 डिग्री। तो x की अननोन एंगल x की वैल्यू है आपकी 70 डिग्री। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसे मैं आपको सेकंड पार्ट बताती हूँ। ये है आपका फर्स्ट पार्ट। अब ये देखिए क्वेश्चंस में सेकंड पार्ट आपसे क्या बोल रहा है। इसी तरीके से देखो तीन एंगल है। अब ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल क्या होता है आपका 90 डिग्री। तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये x है, ये 30 डिग्री है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे सोचते हैं कि एक एंगल हमें दे ही नहीं रखा। तो राइट एंगल जो बिल्कुल आपकी स्ट्रेट लाइन मतलब परपेंडिकुलर होता है बेस पे, तो डेट इज द कॉल्ड एंगल 90 डिग्री। डेट मीन्स इस तरीके से ये एंगल राइट एंगल है, तो ये 90 डिग्री होगा। ये वैल्यू आपको इसमें फाइंड करने के लिए बोलिए x। थर्ड एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री। द सम ऑफ द टोटल मेजर ऑफ एंगल ऑफ द ट्राइंगल, ये आपको लिखना है जरूर, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन तीनों एंगल का सम x प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 30 हो गया आपका 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, जो उसके साथ में कॉन्स्टेंट होगा उसे दूसरी साइड ले जाएंगे। और जब हम दूसरी साइड किसी वैल्यू को लेके जाते हैं उसका साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाता है, अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाता है। सब्ट्रैक्ट करके आपका आ गया x इक्वल टू 60 डिग्री। तो अननोन एंगल है आपका x 60 डिग्री। ठीक है, स्टेप समझिए। मतलब तीनों एंगल का सम आपको 180 डिग्री करके आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। इस तरीके से आप इसका थर्ड पार्ट भी इसी तरीके से करोगे। अब मैं आपको बताती हूँ फोर्थ पार्ट में देखो आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, उसमें आपको x दे रखा है 50 डिग्री और प्लस दूसरा एंगल भी आपको x ही है। अब मैंने आपको सेम प्रॉपर्टी देखो यही लगानी है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो ये आ गया आपको कितना 180 डिग्री। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी लिखना आपको इस तरीके से, पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो आपका ये आ गया 50 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, 50 x प्लस एक्स कितना होता है
2x 180 डिग्री। अब मैंने आपसे बोला जो x है उसको तो एक साइड छोड़ दो और जो उसके साथ कांस्टेंट होता है उसे इक्वल के दूसरी साइड ले जाओ, साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू आपके बन गया 130 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई 130 और जो x के साथ कोफिशिएंट था उसको डिवाइड में लिख देते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 65 डिग्री x की वैल्यू होगी। तो दोनों एंगल हो गए आपके 65 65। ठीक है, क्लियर है आपको। अब आपका जैसे इसका फिफ्थ पार्ट है, ये देखिए आप फिफ्थ पार्ट में आपको तीनों ही एंगल x दे रखे हैं, आपको नहीं पता कि x की वैल्यू क्या। अब प्रॉपर्टी सेम वही लगानी है, तो आपको इन तीनों का सम लिखना है बराबर 180 डिग्री। प्रॉपर्टी लिखनी जरूरी है, ये मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, आपको प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी जरूर। तो 3x इजिकल टू 180 हो गया। तो x इजिकल टू आपका 180/3। तो 3 6 ज़ा 18। तो आपका सब, वैसे आप जानते हो ट्रायंगल्स के जो तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री होता है, तो डिवाइड करके तीनों एंगल सबके 66 डिग्री क्या कहते हैं। तो आंसर ठीक है, x इजिकल टू 60 डिग्री, मतलब ईच एंगल आपका होगा 60 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का फर्स्ट क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट है। आपको एक एंगल 2x दे रखा है, एक एंगल x दे रखा है। अभी मैंने आपको बताया था जो राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो ये एंगल कितना हुआ 90 डिग्री। अब सेम वही चीज़, तीनों एंगल का सम आपका हो गया 180। 2x और x, कितने x हो गया हमारे पास 3x प्लस 90 इजिकल टू 180। तो 3x इजिकल टू हो गया 180 माइनस 90। 180 में से 90 गए तो 90 बचे। सेम x के साथ जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ गया, 3 3 ज़ा 9, 0, x की वैल्यू आ गई आपकी 30 डिग्री। ओके, इस तरीके से आप इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, अब देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x एंड y। इस वाले डायग्राम में आपने दो अननोन वेरिएबल्स दे रखे हैं, उनकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। अभी मैंने एक आपको प्रॉपर्टी बताई थी लास्ट वीडियो में कि एक्सटीरियर एंगल का सम होता है, एक्सटीरियर एंगल बराबर द सम ऑफ द ईच एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तीनों एंगल का सम, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम इजिकल टू होता है एक्सटीरियर एंगल के इक्वल। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम। मतलब आपको देखो इस बार आपको एक्सटीरियर एंगल भी दे रखा है और दो अननोन एंगल दे रखे हैं। अब आप इन तीनों का सम करके इंटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला लगाते हो सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की, तो आप नहीं निकाल पाओगे, तो आपको एक्सटीरियर एंगल की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है टू अपोजिट ऑफ इंटीरियर एंगल का सम, मतलब सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। मतलब एक्सटीरियर एंगल बराबर होगा टू एंगल्स के, टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सबको बताती हूँ मैं किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। डायग्राम बना लेते हैं हम यहाँ पे। ये एंगल आपको दे रखा है 120 डिग्री, ये एंगल आपको दे रखा है y, ये एंगल है आपका x एंड डेट एंगल 50 डिग्री। अब हमें जो पता है ट्रायंगल प्रॉपर्टीज में तो कोई भी दो एंगल्स हमें मालूम होने चाहिए, बट इसमें दो अननोन एंगल हैं, तो इसमें एक एंगल आउटसाइड दे रखा है। तो एक तरीका तो देखो इसमें एक्सटीरियर प्रॉपर्टीज लगा कर भी आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो मैं पहले आपको एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी बताती हूँ। तो एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ opposite interior angle। ओके, इंटीरियर एंगल तो आपका एक्सटीरियर एंगल है 120 डिग्री,
ध्यान समझना, एक्सटीरियर एंगल क्या है 120, एक्सटीरियर मतलब बाहर का जो एंगल है जो ट्राइंगल के आउटसाइड है, इजिकल टू कोई भी दो एंगल ले लो। देखो ये दो लेने से मुझे कोई फायदा नहीं है, तो दो अपोजिट एंगल मैं लूंगी जो हमें एक नॉन हो एक अननोन हो। तो x प्लस 50 डिग्री, जिसकी हेल्प से मैं x की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। तो मैंने अभी बताया था कोई भी x की वैल्यू निकालने के लिए उसे एक साइड रखो और उसके साथ जो भी सम या माइनस में कोई भी वैल्यू हो उसे दूसरी साइड लेके जाओ जहाँ पे दूसरी कांस्टेंट वैल्यू है। तो पॉजिटिव की दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा नेगेटिव में। तो x इजिकल टू 120 में से आपके 50 गए, कितने बचेंगे 70 डिग्री। तो आपकी x की जो वैल्यू आई है वो 70 डिग्री आई है। अब आपको ये वैल्यू पता हो गई, ये वैल्यू आपकी क्या हो गया 70 डिग्री। अब हम ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो द सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आपने लगाई। क्या होता है ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, इन तीनों एंगल का सम 50 प्लस x प्लस वाई इजिकल टू कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो 50 प्लस x की वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया किसकी हेल्प से, एक्सटीरियर एंगल की हेल्प से। तो कितने आई है 70 प्लस y इजिकल टू 180 डिग्री। 75 कितना होता है 120 प्लस y इजिकल टू 180 डिग्री। अब कांस्टेंट वैल्यू उसके साथ जो वैल्यू दूसरी साइड ले जाओ तो साइन चेंज हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई आपके 60। अब इससे आपको दोनों वैल्यू फाइंड हो चुकी है, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक एंगल आप निकालोगे एक्सटीरियर एंगल की हेल्प से और दूसरा एंगल निकालोगे आप ट्राइंगल की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। ये आपको एंगल्स दे रखे हैं, ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल भी दे रखा है। अब एक प्रॉपर्टी है आपकी, देखो जब इस तरीके से एंगल आमने सामने आ जाते हैं ना, आमने सामने, तो वहां पे हम एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, कौन सी, वर्टिकल अपोजिट एंगल वाली। वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल आपने एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा होगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल जिसमें आपके आमने सामने एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो डेट मीन्स वाई एंगल इक्वल होगा हमारा 80 डिग्री के। जब हमें y की वैल्यू मिल गई, y इक्वल टू 80 डिग्री हो गया, तो आप इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हो। एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर प्रॉपर्टी लगाने की नीड नहीं पड़ेगी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी आपने लगाई 50 प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो 50 प्लस वाई की वैल्यू आपको नोट डाउन हो गई है, पता चल गई है। तो x इजिकल टू 180 डिग्री। 50 और 80 कितने हो गए 130 प्लस x इजिकल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या होगी 180 में से आपने 130 सब्ट्रैक्ट कर दिया, x इजिकल टू आपके आ गए 50। तो x की वैल्यू तो आ गई 50 डिग्री और y की वैल्यू 80 डिग्री। तो दोनों वैल्यू आपको नॉन वैल्यू आपको फाइंड हो गई। इसी तरह से आप इसका थर्ड पार्ट करोगे। थर्ड पार्ट में सेम यही चीज है। अब हम इसका करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से करना है। एक तरीका मैं आपको और बताऊंगी, ये तो वर्टिकल वाला बताया था तरीका, ठीक है। अब एक्सटीरियर, अगर आपको बाई चांस ऐसा होता है कि एक्सटीरियर एंगल नहीं आपको पता होता, मतलब नहीं याद है आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो मैं एक तरीका आपको और बताऊंगी, ध्यान से समझिएगा। देखो अभी मैंने आपको बताया था एक्सटीरियर एंगल जो भी होता है वो इक्वल होता है इंटीरियर एंगल के, दो अपोजिट एंगल के इक्वल होता है सम के। बट एक तरीका और है, अगर इस तरीके से हमारे एंगल आते हैं एक ही सेम लाइन सेगमेंट पे, दो एंगल्स इस तरह से दे रखे होते हैं, तो उस पूरे एंगल्स का जो सम होता है कंप्लीट, वो क्या होता है, एक लाइन का एंगल जो होता है, जो उस पर हाफ सर्कल होता है, उसका एंगल सम होता है आपका 180 डिग्री, ठीक है। तो आपको ये दोनों एंगल ही नहीं पता, तो आप लेकिन पहले आप ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हो, दी एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 50 प्लस वाई प्लस 60, क्योंकि हमें ऑलरेडी दो एंगल पता है तो हम तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। वाई प्लस 60 प्लस 50 कितने हो गए आपके 110। वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू, दूसरी कॉन्स्टेंट वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये आपका है 70 डिग्री। तो y की वैल्यू जो 70 आ गई, मैंने अभी आपको क्या प्रॉपर्टी, एक लीनियर इक्वेशन,
लीनियर मतलब लाइन सेगमेंट में एक खींचा हुआ जो एंगल होता है, तो वो उसका जो जैसे कंप्लीट हमारा 360 होता है पूरा सर्कल, तो उसका हाफ सर्कल कितना हो गया 180 डिग्री। तो x प्लस वाई कितना हो गया 180 डिग्री, क्योंकि हाफ सर्कल जो होता है 180 होता है, कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री का होता है। तो x प्लस वाई की वैल्यू 70 होगी इजिकल टू 180। तो x इजिकल टू क्या हो गया 180 में से 70 यहाँ चला गया, तो सब साइन चेंज हो गया। तो x इजिकल टू आपको क्या आ गया 1110। तो x की वैल्यू 1110 आ गई। ठीक है, अब मैं आपको एक तरीका और बता दे रही हूँ, जो आप मुझसे कह रहे हो कि मैम वो एक्सटीरियर एंगल वाली ही प्रॉपर्टी बताओ। तो अनोदर मेथड, अनोदर मेथड क्या है आपका, अनोदर मेथड, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरी मेथड से आपको बताऊंगी किस तरह से करना है। देखिए अनोदर मेथड, अभी मैंने आपको बताया था एक्सटीरियर प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल होता है इंटीरियर एंगल के दो एंगल के सम के इक्वल होता है। ठीक है, पर हमें एक बार बताओ, दो एंगल के सम के इक्वल तो होगा, पर हमें तो y भी नहीं पता, तो हम क्या लेंगे, हमें x भी नहीं पता, तो हम एक्सटीरियर एंगल दूसरे लेंगे, अपोजिट दूसरे एंगल, मतलब y को छोड़ के हमने ले लिया 60 डिग्री, y को छोड़ के हमने ले लिया 60 डिग्री। तो x इजिकल टू देखो अभी भी तो वही आंसर आ गया, x की वैल्यू 1110 आ गई। और जब x की वैल्यू 1110 आ गई फिर सम प्रॉपर्टी लगा देंगे हम, सम प्रॉपर्टी तो लगाएंगे हम, सम प्रॉपर्टी, तो y प्लस 50 प्लस 60 इजिकल टू वही 180 डिग्री। सम प्रॉपर्टी लगा दी। देखो एक्सटीरियर प्रॉपर्टी से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो y प्लस आपके 1110 180 डिग्री, तो y की वैल्यू तो वापस 70 डिग्री आ गई। तो इसको दोनों ही मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो।